श्री कृष्ण जी कहते हैं, बर्बाद होने के 6 कारण होते हैं। नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस और काम टालने की आदत। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। जीवन में वाणी को संयम में रखकर अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं भरे जा सकते। दूसरों को कर्म का श्रेय स्वयं लेकर आप ज्येष्ठ बन सकते हो, श्रेष्ठ कदापि नहीं। मुंह पर माफ़ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ़ करने में सारी उम्र लग जाती है। अगर आपके पास कोई समस्या है तो उसका समाधान खोजें, उससे दूर नहीं भागे। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखे। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र सुखा नहीं सकता। दुष्ट लोग समझाने से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी नहीं होता। खुशियों में तो सब साथ होते हैं, असली दोस्त वही है जो दुख में साथ हो। विश्वास किसी पर इतना करो कि तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जिस रूप में पूजता है, मैं उसी रूप में उसकी पूजा का फल दे देता हूँ। शरीर जल से पवित्र नहीं होता है, शरीर तो सत्य, मन से, बुद्धि, ज्ञान से और आत्मा से पवित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ़ करके अच्छा बन जाओ और दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके कभी बेवकूफ़ ना बनो। इंसान की परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़ कर नहीं। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा बन जाता है। प्रेम कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। प्रेम कोई 2 पल का पकवान नहीं जो चख लिया और रहने दिया। प्रेम को निभाने के लिए तो पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे ज़्यादा देने वाले हों। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन अच्छा है परंतु अन्याय हो तब नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर देती है। जो किसी दूसरे पर शक करता है, उसे किसी भी जगह खुशी नहीं मिलती है। यह सच बात है कि भूल कर इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन होता है। अगर आप अपने जीवन में असफल होते हो तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हो तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं वह हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। जब आपके जीवन में चारों ओर हताशा और निराशा हो, दुख आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से कृष्ण जी के नाम का
एक दीपक जला लेना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आएंगे। मनुष्य जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यवहार से पहले व्यवहार, भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी कभी भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्ते को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर, किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से स्वीकार करता हूँ और मेरा प्रिय भक्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। कृष्ण का नाम लो, सहारा मिलेगा, जीवन ना तुमको दोबारा मिलेगा। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए, रखना अपने दिल में इस तरह की जीवन सफल हो जाए। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जीवन में ऊंचाइयों पर वे ही लोग पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन की सोच रखते हैं। धन्यवाद।